Assalamu alaikum friends, I am Dr. Kamal and I am going to discuss silage additives. Silage additives basically हैं क्या? Silage additives improve the nutritive value of silage and reduces some risks during the insealing process. न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर उसमें कम हैं या कोई भी फंगल अटैक का आपको इशू आ रहा है तो उन दोनों चीज़ों के लिए इंसीलिंग प्रोसेस के दौरान जो चीज़ आप डालते हो वो साइलेज एडिटिव्स हैं। इसकी कुछ खसूसियात हैं जैसा कि साइलेज एडिटिव शुड बी सेफ टू हैंडल, ड्राई मैटर लॉसेस को कम करते हैं। साइलेज एडिटिव्स आर एडिड टू फॉरेज आर क्रॉप एट इंसीलिंग में इम्प्रूव द इंसीलिंग आर फर्मेंटेशन प्रोसेस। आपने इनको डालना कब है? जब आप फॉरेज या क्रॉप जो है उसको इंसीलिंग उसकी कर रहे हैं या उसको प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या करेगा, जब आप साइलेज एडिटिव उसमें डालेंगे तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को इन्हांस कर देगा। ड्राई मैटर लॉसेस के अलावा जो भी न्यूट्रिशनल लॉसेस हैं उनको कम करेगा। रिड्यूसेस एरोबिक स्पॉइलेज एट फीड आउट, ख़राब होने से जो साइलेज उसको बचाएगा और हाइजेनिक क्वालिटी जो साइलेज की उसको इम्प्रूव करेगा। लिमिट द सेकेंडरी फर्मेंटेशन, सेकेंडरी फर्मेंटेशन से बचाएगा। एरोबिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा। इंक्रीज़ द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द साइलेज, इससे क्या होगा कि साइलेज की जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट इंक्रीज द एनिमल प्रोडक्शन एंड गिव द फार्मर अ रिटर्न ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द एडिटिव्स। इससे क्या होगा कि एनिमल की प्रोडक्शन जब इन्हांस होगी तो फार्मर को एक अच्छा वाला रिटर्न मिलेगा, जिससे उसने जो कॉस्ट भरी होगी एडिटिव्स डालने पे तो वो उसको फील नहीं होगी, वो बिल्कुल कम होगी। Some silage additives may also reduce unavoidable losses, particularly those associated with the plant enzymes and microorganisms or field losses. जो कुछ साइलेज एडिटिव्स होते हैं वो कुछ अनअवॉइडेबल लॉसेस जिनको आप बचा ही नहीं सकते और वो हो जाते हैं, जिसमें प्लांट के कुछ एंजाइम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी फील्ड के लॉसेस। तो समटाइम्स ये एडिटिव्स जो हैं उनको भी इम्प्रूव कर देते हैं और उन लॉसेस को कम कर देते हैं। 5 मेन क्लासेस ऑफ साइलेज एडिटिव्स। बेसिकली अगर हमने साइलेज बनाना है तो उसमें जो आप एडिटिव्स डाल रहे हैं उनकी 5 मेन क्लासेस हैं, जिसमें फर्मेंटेशन की कुछ होती हैं। उसमें होता है बैक्टीरिया कल्चर एंड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। जो भी आपने फर्मेंटेशन को इन्हांस करने के लिए चीज़ें यूज़ करनी हैं उनमें ये दो चीज़ें होती कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज और बैक्टीरियल कल्चर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेशन को इन्हांस करने के लिए जो इनहिबिटर्स आप डालते हैं कि जो कि उसकी पीएच को ड्रॉप करे, उसमें एसिड्स एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एरोबिक स्पॉइलेज इनहिबिटर्स कि साइलेज ख़राब ना हो उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड प्रोपाइनिक एसिड। न्यूट्रिएंट्स के लिए यूरिया, अमोनिया। अब्जॉर्बेंट्स के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं बार्ले एंड स्ट्रॉ। 5 मेन टाइप्स ऑफ साइलेज एडिटिव्स, इनको वन बाय वन मैंने आपको डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बताया है। उसमें अगर हम देखते हैं फर्मेंटेशन के लिए तो वो बैक्टीरिया कल्चर और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। उसमें 3 चीज़ें आती हैं, कुछ होते हैं फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर सोर्सेज। शुगर सोर्सेज और फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास आएंगे मोलासिस, सुक्रोज, ग्लूकोज, सिट्रस पल्प, पाइनएप्पल पल्प, शुगर बीट पल्प। एंजाइम्स में आपके पास आएगा सेलुलोजिस, हेमीसेलुलोजिस, अमाइलेजिस। इनेकुलेंट्स में आपके पास आएगा लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स आपके पास अब है फर्मेंटेशन इनहिबिटर्स जो कि उसकी पीएच को ड्रॉप डाउन करेगा। उसमें है एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड सार्स सच एज मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टेटिक एसिड, एक्राइल एसिड, कैल्शियम फॉर्मेट, प्रोपाइनिक एसिड, प्रोपाइनेट्स। कुछ केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट्स। एरोबिक स्पॉइलेज इनहिबिटर्स जो कि उसकी क्वालिटी को ख़राब करने से बचाएंगे, उनमें आएगा प्रोपाइनिक एसिड, प्रोपायोनेट्स, एसिटिक एसिड, अमोनिया। न्यूट्रिएंट्स में अगर आप देखते हैं तो यूरिया, अमोनिया, ग्रेन्स एंड मिनरल्स, शुगर बीट पल्प। अब्जॉर्बेंट्स में आपके पास आएगा ग्रेन्स, स्ट्रॉ, बेंटोनाइट, शुगर बीट पल्प, पॉली एक्राइल अमाइड। फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। साइलेज एडिटिव्स के लिहाज से उसकी जो क्लासेस को डिस्क्राइब जैसे किया गया
तो आप काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपका जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो जाए और दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।